हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक फॉर्म्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी सांकेतिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार, रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार, और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य श्रव्य संचार। चलिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी सिर्फ सांकेतिक संचार प्रक्रिया। सांकेतिक यानी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें रिटन नहीं है, वर्बल नहीं है, सिर्फ अपने इशारों से आपको मैसेज भेजना है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको इशारों या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज, हाव भावों का यूज करना पड़ेगा। इसमें एक व्यक्ति अपने जो भी आंतरिक मनोभाव है उन सबको अपनी सूचनाओं के माध्यम से रिसीवर तक भेज सकता है। चलिए, तो कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमको खुशी जाहिर करनी है तो वहां पर हम स्माइल करके कर सकते हैं। अगर हम गुस्सा है तो हमारा चेहरा मुंह फुलाया हुआ होगा। तो इस तरीके से अगर या फिर हमको कहीं रास्ता दिखाना है रोड पर किसी को, तो हम अपना इशारा, हाथ से इशारा कर सकते हैं कि ये इस साइड है। क्लियर है? अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहला काम है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। संकेत हो या फिर वर्बल हो, कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा सकें। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इशारों में या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम अपने मैसेज को भेजते हैं। नेक्स्ट है आपका टू मेक वर्क इजी। आप अपने काम को सरल बना देते हैं। अगर हमने किसी को अपने इशारों से या फिर हम अपने बॉडी लैंग्वेज से अगर किसी को कोई मैसेज पहुंचाते हैं तो हम ज्यादा एफिशिएंटी के साथ और भी ज्यादा वर्क कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस फीलिंग। इस प्रोसेस के अंदर यह बताया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे को संदेश के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यानी कि एक व्यक्ति सेंडर जो है वो अपनी जो फीलिंग्स है वो रिसीवर तक एक्सप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मैसेज। हम अपने शरीर के हाव भाव, अपना इशारा, अपने जो संकेत है या फिर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको कितना मैसेज भेजना है। क्लियर है? नेक्स्ट है टू कंप्लीट वर्बल मैसेज। इसका मतलब है कि आपका जो भी वर्बल मैसेज है उसको पूरा करना भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक काम होता है। ये कैसे है कि अगर आप जैसे किसी भी व्यक्ति को अपना संदेश भेजते हैं तो संदेश भेजने के साथ साथ आप अपना संदेश भेजने के बाद संदेश पर काम हुआ, मैसेज पर काम हुआ है या नहीं, इस बात की संतुष्टि सिर्फ आप वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी कम्युनिकेशन के बारे में एडवांटेज पढ़ेंगे। इस कम्युनिकेशन की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले एडवांटेज क्या हो सकती है? रियलाइबल, विश्वास योग्य। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कोई इशारा करेगा कि आपको इधर जाना है तो हम विश्वास कर लेते हैं, तो ये कम्युनिकेशन विश्वास योग्य है। क्विकनेस नेक्स्ट है। क्विकनेस यानी कि आप एक व्यक्ति अगर कोई मैसेज भेजता है तो दूसरे व्यक्ति तक वो इजीली पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी के सामने होती है। आपने इशारा किया है किसी को कि इधर जाना है तो वो क्विकली समझ जाएगा कि मुझे इधर जाना है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक, मितव्ययी, यानी कि आपको इस तरह के मैसेज भेजने में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने इशारे से बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मैसेज क्या है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। अगर किसी कंपनी में मैनेजर ने कर्मचारी को या फिर एम्प्लॉयज को कुछ भी समझाया है, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? अगर मैनेजर ने एम्प्लॉयज को उनके सामने ही किसी बॉडी लैंग्वेज से बताया है कि आपको ये काम करना है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो जिससे क्या होगी, आपकी मैनेजर और एम्प्लॉयज की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। क्लियर है? 4 पॉइंट, रियलाइबल, क्विकनेस, इकोनॉमिक
और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज, हर किसी के दो पहलू होते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हमने फंक्शंस पढ़ लिए, अब हमने एडवांटेज भी पढ़ लिए। एडवांटेज के साथ साथ हम इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी यानी गोपनीयता की कमी। इस तरह के कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम किसी भी चीज को सीक्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि हम जब भी कोई मैसेज भेजते हैं, इसमें मैसेज हम सिर्फ अपने इशारों, हाव भाव या फिर अपने कुछ सिंबल्स, उनके जरिए ही मैसेज भेज सकते हैं। और उनके जरिए अगर हम मैसेज भेजते हैं तो दूसरों को भी पता चल जाता है कि इनकी क्या इंफॉर्मेशन है और इनका क्या मैसेज। नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत अर्थ। कभी मैसेज कंपनी में या फिर फर्म में कभी कोई मैसेज दिया जाता है, या फिर कोई मैनेजर अपने शरीर के हाव भावों से या फिर इशारों से एम्प्लॉयज को कोई चीज बताता है, तो उसका गलत अर्थ भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रेजेंस, यानी आमने सामने। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक सेंडर और एक रिसीवर होना चाहिए, जिससे वो अपने इशारों को समझा सके और अपने हाव भाव वो क्या कहना चाहता है वो मैसेज के थ्रू वो दे सके। तो इसके लिए जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों आमने सामने हो। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर वक्त सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के सामने या नहीं हो सकते। नेक्स्ट है अप्लाइड इन ब्रीफ मैसेज। हम किसी भी कोई भी बड़ा मैसेज जो होता है वो इसके जरिए नहीं भेज सकते। हमको अगर हाँ ना ये कहना है तो हम कह सकते हैं, पर अगर हमको कोई बड़ी बात या कोई लंबा सेंटेंस कहना है हमको, तो हम वो इस कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं कह सकते। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्टडिंग, इसको पढ़ना भी डिफिकल्ट होता है। जैसे सेंडर ने कोई मैसेज भेजा है, जैसे अपने बॉडी लैंग्वेज से उसने बताया है कि आपको स्ट्रेट जाना है, कहीं पर रास्ता पूछने के लिए स्ट्रेट जाना है। हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि उसने कहाँ का बोला है, स्ट्रेट कहाँ तक जाना है, लेफ्ट राइट, स्ट्रेट किस स्ट्रेट में जाना है। तो इससे हम अध्ययन नहीं कर सकते कि हमको कहाँ जाना है। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को एकत्रित करने में भी बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि हम इस कम्युनिकेशन में हम सिर्फ मैसेज किससे भेजते हैं, अपने हाव भाव, अपने बॉडी लैंग्वेज से भेजते हैं। तो इससे हम फ्यूचर के लिए हम उनको स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका नो रिटर्न प्रूफ। इस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपके पास रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं होता है। इन फ्यूचर आपके पास कंपनी में या फिर कंपनी में जो मैनेजर होता है उसका और एम्प्लॉय के साथ में कुछ इस कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट हुए हैं वो दोनों, तो उसका कोई भी लीगल या फिर कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं होता है। क्लियर है?